ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृद्धिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं मैत्रेय उवाच इति मातु वचम स्वलक्षणम प्रतिनग्यम महामुनि आवभासे कुरुश्रेष्ठम प्रीतस्ताम करुणादितम। श्री मैत्रेय ने कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। इससे पहले हम लोगों ने कथा सुनी थी कि हे भगवान आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीव के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े रहते हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कारण कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। इसमें आगे मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अपनी महिमामयी माता मतलब जो देवहूति माता हैं उनके शब्दों को सुनकर भगवान कपिल देव बड़े प्रसन्न हुए और अत्यंत अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल ने इस प्रकार बोलना शुरू किया। क्या बोलते हैं भगवान? भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामिनी भाव्यते स्वभावम गुण मार्गेण पुंसाम भाव विद्यते। भगवान कपिल देव ने उत्तर दिया कि हे भामिनी साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। साधक जैसे गुणों को धारण करता है वैसे ऐसे भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं। ठीक है ना? इसमें बताया जाएगा आगे कि 81 तरह के मार्ग हैं भक्ति के। उतने तरह के भक्त होते हैं और भक्ति करने के उतने अलग अलग मेथड होते हैं। उन गुणों के प्रभाव से व्यक्ति अलग अलग तरीके से जो है भक्ति करता है और उसके बाद शुद्ध भक्ति शुरू होती है। मतलब 81 तरह के मिश्रित भक्ति होती है। उससे ऊपर उठकर व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। बोलते हैं कृष्ण भावनाभावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता। जब भक्ति पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाती है उसकी शुद्ध भक्ति क्या होती है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। मतलब अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर वो ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्मों से भी मुक्त होकर और तब जाकर भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। बोलते हैं कृष्ण भावनाभावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं करता है। अब उसके पास भगवान से कोई डिजायर ही व्यक्त नहीं करता, कोई इच्छा ही व्यक्त नहीं करता वो, क्योंकि उसके हृदय में इच्छा ही नहीं होती है। वो अन्य अभिलाषा शून्य हो जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब कोई अभिलाषा नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, मात्र इच्छा है भगवान की प्रसन्नता। किंतु सामान्य रूप से लोग इस प्रयोजन में से भक्ति करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा कि जो लोग शुद्ध नहीं है वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। जिस व्यक्ति को धन की कमी है वह भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करता है। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं होता है, वो आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज करते हैं। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं।
तो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के भगवान के भक्त जो है भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं। चार प्रकार के लोग। आर्थ मतलब जो दुखी है, अर्थार्थी मतलब जिसको धन चाहिए, जिज्ञासु मतलब जिसके पास जिज्ञासा है, भगवान को जानने की इच्छा है, और ज्ञानी जो ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ा है। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। अब परिस्थिति क्या है? परिस्थिति है गुणों का प्रभाव। जैसे गुणों का प्रभाव होता है उस तरह से जो है भक्ति को आदमी ऑपरेट करता है। जिस व्यक्ति पर जैसे गुणों का प्रभाव होगा उसी तरह से उसकी भक्ति जो है उसको प्रोग्रेस दिलाएगी। जिससे अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया। बोलते हैं कि यहाँ पर अभिसंधायम यो हिंसा दंभम मात्सर्यमेव वा सरंभि भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसम। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक और क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी प्रधान मानी जाती है। जो तमोगुणी प्रधान भक्ति है उसके अंदर, जो तमोगुणी प्रधान भक्त है उसके अंदर ईर्ष्या, अहंकार, हिंसा, क्रोध और पृथकतावादी लक्षण प्रकट होते हैं। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च और सर्वाधिक यशस्वी धर्म है आहेतुकी भक्ति की प्राप्ति। सर्वोच्च और सर्वाधिक यशस्वी धर्म क्या है? कि हम भगवान की आहेतुकी की भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई कारण ना हो, अपनी कोई इच्छा ना हो। मात्र एक इच्छा क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। जब उसको शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसका उसके पास अब कोई इच्छा ही नहीं बचती है। मात्र एक ही इच्छा है कि आहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए हमें भगवान। न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति हेतु की। तो हे प्रभु, हमें आपसे न तो धन चाहिए, न जन चाहिए, न कविता मतलब ग्लोरिफिकेशन, न सुंदरी भोग की कोई सामग्री नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आहेतु की अप्रतिहता भक्ति। यू आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जो आत्मा को भाने वाली भक्ति है। ऐसी भक्ति चाहिए प्रभु आपसे। तो उसकी बस मात्र एक इच्छा भगवान की भक्ति करनी होती है। उस सिचुएशंस में वो भगवान की शुद्ध भक्ति को जान पाता है और एडॉप्ट कर पाता है, स्वीकार कर पाता है। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रमाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। जब तक व्यक्ति बद्ध अवस्था में है उसके अंदर चार लक्षण हैं। वो गलतियां करता है, धोखा देता है, मोहग्रस्त होता है और अपूर्ण इंद्रियां हैं। तब तक उसको किसी प्रॉपर गुरु के निर्देश में रहकर भक्ति करने का आदेश दिया गया है इसमें शास्त्र में। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रमाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है। जब तक हम बद्ध जीवन के लक्षणों से छूटकर और मुक्त जीवात्मा नहीं बनते हैं, मुक्त जीवात्मा बनने के बाद भी हमें प्रॉपर निर्देशन चाहिए होता है। तो जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं तब तक हमें प्रॉपर किसी गुरु के निर्देशन में हमें आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट करना चाहिए। तभी हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। बोलते हैं कि जो है भगवत गीता में कहा गया कि निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। जो गुरु शिष्य परंपरा से आता, क्रम वाइज जो ज्ञान आता है उसी ज्ञान को हमें सीखना चाहिए। मतलब जो गुरु है उनके भी कोई गुरु होने चाहिए। तब वो जो गुरु शिष्य परंपरा है उससे जो ज्ञान आएगा वो जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर भी परंपरा के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। और क्या होगा? गुरु के निर्देशन में हम कर्म करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होगी। लेकिन अगर जो उसके जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्त हो तो वो भक्ति नहीं कर सकता है। या गुरु का उद्देश्य हो अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्त करना, तो वो गुरु नहीं हो सकता है। उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु और क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं। तो ऐसा गुरु या ऐसा शिष्य जो अभी तमोगुण में है, जिसका उद्देश्य भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करनी है, वो अपने व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसा भक्त जो है हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु और क्रोधी होगा। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से आते हैं किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहते हैं, अन्यों से ईर्ष्यालु रहते हैं,
या प्रतिशोध लेते हैं वो क्रोधी होते हैं। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझते हैं। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्धि नहीं होती है। यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामसी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छान हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। तो जिसमें ये लक्षण प्रकट हो कि वह हिंसक हो, दंभी हो, ईर्ष्यालु हो और क्रोधी हो, वो तमोगुणी भक्त है। ऐसे भक्त का बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कि उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अक्षान्य हो उससे दूर रहना चाहिए। मतलब जिस वैष्णव का चरित्र शास्त्रों पर आधारित ना हो उससे हमें दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। वैष्णव वही कहलाता है जिसके जीवन का मात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। और जिसके पास भौतिक कामनाएं हैं तो वो उत्तम चरित्र वाला और प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं माना जाएगा। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसमें भगवान के को ही जीवन का परम लक्ष्य माना है। जिस वैष्णव ने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य माना है उसी वैष्णव का हमें आदर करना चाहिए और उसी को जो है अपने अपना आदर्श बनाना चाहिए। क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को ही प्राप्त करना है। तो उसको जब हम अपना आइडियल मानेंगे, जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस रास्ते पर हम फॉलो करेंगे, तब धीरे धीरे हमारा भी जो है उद्देश्य बनेगा कि हम भी भगवान को प्राप्त करने के योग्य हो पाएंगे और हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी है उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। तमोगुणी लक्षण उसके अंदर है कि वो ईर्ष्यालु है, हिंसक है, दंभी है, क्रोधी है। ऐसे आगे बता रहे हैं विषयानभिसन्धायं यस्यम् ऐश्वर्यमेव वा आचार्यादावर्च्य यज्ञं मां पृथक भावं स्वराजसम। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति कहलाती है। पृथकतावादी शब्द का सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके भिन्न दृक् या पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित को पृथक देखता है। मतलब जिस कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं उस कार्यों को न करके वो अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अपनी प्रसन्नता के लिए शिव विग्रहों की पूजा करता है कि कुछ मुझसे उससे धन मिलेगा या ग्लोरिफिकेशन मिलेगा। मतलब उसका उद्देश्य जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। बोलते हैं कि मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश या ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति कहलाती है। हम देखते हैं कि जो है पेड पुजारी होते हैं मंदिरों में, उनको सैलरी मिलती है और वो पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। ये आचार्यों के द्वारा प्रमाणिक नहीं है। वो तो सिचुएशन ऐसा है कि आदमी को सैलरी देनी पड़ती है, गृहस्थ आश्रम में, चलो उसको कुछ मेंटेनेंस के लिए लक्ष्मी दे। लेकिन जो मेंटेनेंस के लिए लक्ष्मी लेता है विग्रह पूजा करके, उसको भी क्या करना चाहिए कि पूरे भाव से, पूरे मनोयोग से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जॉब की तरह भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए कि चलो मुझे धन मिल रहा है तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। इस भाव से भगवान की सेवा नहीं करनी है। चलो मंदिर कुछ फैसिलिटी देता है कि आप कुछ कुछ लक्ष्मी देता है जिससे आप पारिवारिक जीवन का पालन पोषण कर सको, आप सेवा करते हो मंदिर में तो। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि मंदिर से हम कुछ इनकम का स्रोत न बनाएं। बोलते हैं कि भौतिक भोग, यश या ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति कहलाती है। उसका उद्देश्य क्या है? धन कमाना। कि चलो पुजारी बन जाते हैं, उससे क्या होगा कि लोग दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो इस उद्देश्य के लिए भगवान की सेवा नहीं करनी है। सेवा क्या होनी चाहिए? सेवा का उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए कि हर कार्य राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। जिस विग्रहों की सेवा करते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। तब वो सेवा हमारी सात्विक सेवा कहलाएगी। और जो हम उद्देश्य कुछ और है हमारा, प्रशंसा चाहते हैं, यश चाहते हैं या ऐश्वर्य चाहते हैं या भौतिक भोग चाहते हैं कि चलो बहुत चढ़ावा आता है इस मंदिर में पुजारी बन जाते हैं, तो उस उद्देश्य से किया हुआ जो भगवान का शिव विग्रहों की सेवा है वो रजोगुणी भक्ति कहलाती है। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी और तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है।
उनका सोचना यह होता है कि भगवान का स्वार्थ यही है कि वो भक्तों के आदेशों को पूरा करते रहें। भक्त डिमांड करते रहें और भगवान उसको आदेश को पूरा करते रहें। ऐसा व्यक्ति जो है पृथकतावादी लक्षण वाला होता है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक इच्छाओं इच्छाओं को प्राप्त इच्छाओं के अनुसार कुछ प्राप्त कर लिया जाए। यही पृथकतावादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है। इसमें भगवान का मन और भक्त के मन को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। भक्त को केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवा और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। तो जो भक्त होते हैं उनको भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवा और कोई कामना नहीं होनी चाहिए उनके हृदय में। मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य। यही एकात्मकता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी होती है। जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वो रजोगुणी कहलाता है। जब भगवान की कृपा का उपयोग करके वो प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है, जब व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण करता है, ठीक है ना, भगवान की भक्ति करके, तो उसको स्वाभाविक रूप से लोग रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है ना। तो उस रिस्पेक्ट को हमें अपने स्वीकार नहीं करना है। उस रिस्पेक्ट को हमें क्या करना है, गुरु परंपरा को ऑफरिंग कर देनी है। कि जो भी हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है वो किस कारण से है, ये गुरु के द्वारा जो हमें सेवा मिली है, तो ये गुरु को हमें समर्पित कर देना है। जो भी हमें रिस्पेक्ट मिलता है या मान प्रतिष्ठा या लाभ या पूजा कुछ जो भी मिलता है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, हमें गुरुदेव को समर्पित कर देना है कि उनकी कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ सेवा कर पा रहा हूँ भगवान की या भक्तों की। तब उसकी जो तब वो क्या होगा, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए हो जाएगी। और गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए ही जब व्यक्ति कार्य करता है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए या अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए। और वास्तविकता तो यह है कि आध्यात्मिक जीवन में वास्तविकता यही है कि बिना गुरु और वैष्णव की कृपा के व्यक्ति जो है कोई भी एक कदम भी नहीं सेवा कर सकता है। वास्तविकता यही है। आज कृपा हट जाए तो बड़े बड़े दीक्षित डिवोटी जो है संन्यास आश्रम के भक्त लोग गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं। मैं बताऊं सही हूं तो वास्तविकता है। उस आश्रम में जाने के बाद भी गुरु कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए, सेवा चाहिए। तभी व्यक्ति टिका रहेगा भक्ति में। वो भी एक आश्रम ही है। तो सोचो कि अभी तो हम लोग भगवान की कृपा को देखते नहीं अपने जीवन में कि कितनी कृपा है भगवान की या वैष्णव की या गुरु की। अपने प्रयास से व्यक्ति नाम जप नहीं कर सकता है। अपने प्रयास से व्यक्ति सोचे कि मैं क्लास में प्रेजेंट होकर कथाओं का श्रवण कर लूं, अपने प्रयास से कुछ भी नहीं हो सकता आध्यात्मिक जीवन में। कहीं ना कहीं कोई कोई ना कोई आपके शुद्ध भक्तों के चिंतन में होगा। जब व्यक्ति उस सिचुएशंस को प्राप्त कर लेता है कि भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, ठीक है ना, उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, बस एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। उस सिचुएशंस में जाकर व्यक्ति जो है डिपेंडेंट हो जाता है भगवान पर, पूर्ण रूपेण जो है भगवान पर और जब भगवान पर डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है तो वो स्वतंत्र हो जाता है। भगवान का आश्रय लेने से जीवात्मा माया के चंगुल से मुक्त होकर और कंफर्टेबल फील करता है, स्वतंत्रता फील करता है, अपने को इंडिपेंडेंट पाता है वो। और इस तरह से जाकर तब जाकर उसकी भक्ति शुरू होती है, जब पूर्ण रूपेण आश्रय परमात्मा का या भगवान का ले लेता है। लेकिन जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें प्रॉपर किसी के निर्देशन में हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। कब तक? जब तक हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट नहीं कर लेते हैं और आश्रय भगवान का या परमात्मा का नहीं ले लेते हैं, तब तक। क्योंकि उनकी बातों को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। वो आध्यात्मिक शक्ति तभी हमारे अंदर आएगी जब हम दृढ़ता पूर्वक किसी के निर्देश के अनुसार भक्ति करने का प्रयास करेंगे। और जो निर्देश देने वाला भी है उसका भी अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जो अपने स्वार्थ के लिए आपको आपकी परवरिश कर रहा है आध्यात्मिक जीवन में, तो ये क्षुद्र मेंटालिटी, ये तामसिक बुद्धि है उस गुरु का। किससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, हमारा कुछ ग्लोरिफिकेशन बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसका उद्देश्य। उसका उद्देश्य होना चाहिए गुरु परंपरा की प्रसन्नता। तभी वो वास्तविक ज्ञान को प्रकट कर सकता है, वास्तविक ज्ञान को बता सकता है। क्योंकि उसने आश्रय लिया है गुरु परंपरा का। और उसके माध्यम से आप भी धीरे धीरे आश्रित होंगे गुरु परंपरा पर। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही, इससे पहले मैंने इस श्लोक में बताया
कि आध्यात्मिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे कथावाचक होते हैं, कथा व्यास होते हैं, नाम आगे फर्स्ट क्लास टाइटल लिखा होता है, श्री श्री 108, पढ़ के भागवतम भी बहुत अच्छा वाच लेते हैं। लेकिन कितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कितने लोग नाम से जुड़ते हैं, कितने लोग भगवान का नाम जप करते हैं? कथा समाप्त हुई, फिर से वही बीड़ी और सिगरेट में लग गए अपने। कथावाचक भी लग गए कि हमारे पास चलो 2 लाख रुपए आ गया कथा वाचने से, और कथा श्रवण करने वाले भी अपने नित्य रूटीन में लग गए, जो करते थे, धन कमाना है और नशा करना है और आहार निद्रा भय मैथुन में जुट गए। तो फायदा क्या हुआ? 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करा कथा के श्रवण में, और उससे किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवतम की कथा बोली गई है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत। अगर जो कोई व्यक्ति नित्य भागवत सेवा करता है, सुनता है, पढ़ता है, तो उसके सारे अभद्रता नष्ट हो जाएगी, उसको नैष्ठ की भक्ति का जागरण होगा उसके हृदय में। तो आखिर वो भी तो, कथावाचक भी तो श्रीमद् भागवतम की कथा बोल रहा है, लेकिन हृदय क्यों नहीं परिवर्तन होता है? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से वो ज्ञान नहीं आ रहा है। जो अपना ये वैष्णव सिद्धांत है, ये ब्रह्मा जी से चला आ रहा सिद्धांत है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि ने व्यास देव को, और व्यास देव ने और नारद मुनि ने जो 4 श्लोकी श्रीमद् भागवतम को का वर्णन किया, उसी 4 श्लोकों से व्यास देव ने 18,000 श्लोकों की रचना की। तो जब हम गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेकर और आध्यात्मिक एक्टिविटी को करते हैं, और प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार प्रमाणिक गुरुजनों से हम जब शास्त्र को सुनते समझते हैं, तब हमारे हृदय में धीरे धीरे भगवान की भक्ति का जागरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से कृपा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आदान प्रदान होता है। उसके हृदय में जो भक्ति है, गुरु परंपरा के माध्यम से सबके हृदय में धीरे धीरे शुद्धता आएगी, प्योरिटी आएगी। बिना नाम जप किए कथा का वाचन करने वाला व्यक्ति जो है, लोगों के अंदर अंदर अनर्थ बांटेगा। इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें, देखो इंटरटेनिंग सब्जेक्ट नहीं है श्रीमद् भागवतम, ये पूरा गाना बजाना करते हुए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ कथा वाचन होती है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो उन नौ दीक्षित भक्तों के लिए, जो नया अभी है, अभी दीक्षा नहीं लिया है, नौ दीक्षित नहीं बोलेंगे उसको, अभी कनिष्ठ मानसिकता वाले भक्तों के लिए है। लेकिन उनको श्रीमद् भागवतम की कथा पल्ले नहीं पड़ती है, वो सुनते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि कैसे हमें अपने जीवन में इसको यूज कैसे करना है उस ज्ञान को। यहाँ भगवान कपिल देव कैसे बता रहे हैं कि जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है, अर्थात भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्य बनना चाहता है, तो वो रजोगुणी कहलाता है। कैसे हम पहचानेंगे? उसीलिए इतना सारा विस्तार से इस पर तात्पर्य लिखा गया है, कि हम तात्पर्यों को पढ़ें और जानें कि किन प्रभावों से हमें बचना है और कहाँ जाना है और कहाँ हैं हम। तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे, जो अपनी स्थिति को जान पाएंगे। बोलते हैं कर्म निहार्यम मुद्दिश्यम पर स्मित स्मन्वाम तदर्पणम यजे गष्ट्यव्यमिति वाम पृथक भावम च सात्विकम। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति सात्विक कहलाती है। क्या करना पड़ेगा हमें? भक्त भगवान की पूजा करता है, अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। जो भी आप कर्म करते हो, उससे कुछ कर्म फल जनरेट होता है। मान लो आप जॉब करते हो, आपको कुछ लक्ष्मी मिलती है उसके बदले में। कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देना है, और उसकी भक्ति तब सात्विक कहलाएगी। पारिवारिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तपस्या, दान और यज्ञ करना चाहिए। जो भी हम इनकम करते हैं, ठीक है ना, उस इनकम का कम से कम 50% हमें डोनेट करना चाहिए। ये आचार्यों का कहना है। 50% नहीं कर सकते तो मिनिमम 20% तो अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों के ऊपर वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी और सन्यासी तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पारिवारिक जीवन का पालन पोषण करने के साथ साथ इन तीनों आश्रमों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर। आप अपने प्रयास से गृहस्थ आश्रम में शांति और सुख से अपने गृहस्थ आश्रम को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ये जीवन की वास्तविकता है। जहाँ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी जहाँ तपस्याएं करते हैं, वहीं पर ये शांति भरा वातावरण होता है कि गृहस्थ लोग जो है भगवान की भक्ति से भी जुड़ते हैं, और जो है भक्ति करने का प्रयास करते हैं। नहीं तो गृहस्थ आश्रम तो अंधकूप के समान है, उसमें भगवान की भक्ति है ही नहीं है। मैं आपको बताऊं तो क्लियर।
इनकी कृपा से गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त लोग भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, इनकी सेवा करके। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमें इनकम होता है उससे कम से कम 20% निकाल कर हम इकट्ठा करें, उसको डोनेट करें विष्णु मंदिरों में। भगवान के जहाँ भक्त लोग सेवा करते हैं वहां पर हमें उस लक्ष्मी को डोनेट करना चाहिए। तब हमारे अंदर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति आएगी। तब हम अपने कर्मों के से मुक्त हो पाएंगे, कर्मों की त्रुटियों से। धन कमाते समय बहुत सारे पाप कर्म करने पड़ते हैं। झूठ बोलना पड़ता है, टाइम से पहले कभी आदमी ऑफिस कार्यालय से बाहर निकल जाता है। बिजनेस में क्लाइंट को चीट करना पड़ता है, तब जाकर वो माल लेता है, चाहे जो भी करते हैं। हम सबको पता होगा कि बिजनेस व्यापार करने में या जॉब करने में कितनी सारी त्रुटियां होती हैं। फर्स्ट क्लास फिक्स एग्रीमेंट होना चाहिए आपका जॉब का। 8 घंटे रेगुलर काम करनी है। महीने में 4 छुट्टियां मिलनी है, उसका विधिवत नियम पालन करना पड़ेगा आपको, एक एक स्टेप बाय स्टेप नियम। और उससे जो लक्ष्मी मिलेगी उसका 20% डोनेट करोगे, तब जाकर आप कर्मों के परिणाम से छूट पाओगे। इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करता है उससे छूट पाना बड़ा मुश्किल है। जो प्रॉपर एक ट्रेनिटी बन के मिलती है आपको ऑफिस कार्यालय से कि इस तरह से आपको जॉब के इस शेड्यूल को फॉलो करना है। 9 बजे आना है, 6 बजे छुट्टी होनी है। 8 घंटे आपको रिजर्व रहना है, 1 घंटे का लंच टाइम मिलेगा, उसमें आपको बिल्कुल फिक्स रहना है। महीने में 4 छुट्टियां तो 4 छुट्टी लेनी है। 4 के अलावा कोई लेते हो तो उसकी आपकी सैलरी डिडक्ट होगी। सब नियम फॉलो करते हुए भगवान की भक्ति एकदम, मतलब समझो कि भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को बहुत ही सेंसिटिव रहना पड़ेगा। तब जाकर उसकी भक्ति सुरक्षित रहेगी और तब वो अच्छे से तीव्रता से भजन कर पाएगा। ऐसा नहीं कि 8 घंटे चलो काम करने का हमने वादा किया है और 7 घंटे बाद ही निकल के भाग आए ऑफिस से, कि आज बॉस है नहीं, मस्ती कर लेते हैं कुछ। तो उसके कर्म भोगने पड़ेंगे आपको। वो जो धन मिलेगा वो बॉस तो नहीं है, लेकिन अंदर बैठे हृदय में बॉस सब देख रहा है। इसीलिए भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होता गृहस्थ आश्रम में रहने में। 20 साल 25 साल गुजर जाते हैं, वही 16 माला की सब दीक्षा ले लिया, उसके बाद अब गुरु जी से मिलना ही नहीं है कभी। दोनों दीक्षा हो गई, गले में जनेऊ लिपट गए। अब चलो घूमते फर्स्ट क्लास मूवी मॉल देखते हैं, अब कोई कौन पूछने वाला है। बिल्ला लग गया कि गौड़ी वैष्णव परंपरा से और कहाँ कहाँ से दीक्षित हैं, कि बहुत ही सुपीरियर संस्थान से दीक्षित हैं। तो दीक्षित होने से मतलब नहीं है, आप भक्ति के किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जाके हमारा शुद्धिकरण होगा। इसीलिए ईमानदारी से कार्य करके और उसके बाद उस धन को हमें भगवान की और भक्तों की सेवा में लगानी है। तब आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। तब आप भक्ति को जान पाओगे। वही यहाँ पर बता रहे हैं, ये कर्म करते हुए कर्म के फलों को जब भगवान को अर्पित करेंगे तब भक्ति सात्विक कहलाएगी हमारी। तब वो भक्ति जो होगी वो सात्विक कहलाएगी भक्ति। होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम। इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म हैं जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न करना होता है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वर्ण और आश्रम के अनुसार। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण के कार्य हैं पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना, और यजन याजन, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रिय का कार्य है प्रशासनिक वर्ग, जैसे मिलिट्री है, फोर्स है, टैक्स वसूलना है। इस तरह के कार्य जो है क्षत्रिय वर्ग करता है। वैश्य का कार्य है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, और शूद्र का कार्य है चारों तीनों आश्रमों की सेवा करना। तो ये तो हो गया वर्ण के हिसाब से कैटेगराइजेशन। दूसरा है ब्रह्मचारी, जो विवाह नहीं करता है और गुरु के निर्देश में भक्ति करने का प्रयास करता है। अब विवाह नहीं हुआ तो वो भी अपने को ब्रह्मचारी मानता है। तो ये ब्रह्मचारी का लक्षण नहीं कि विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी कहलाएगा। ब्रह्मचारी का मतलब हो गया कि गुरु के निर्देश में अपने जीवन को ऑपरेट करना, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अब पता लगे कि किसी त्रुटिवश या किसी अवगुण के वश या किसी कमी के वश आपका विवाह नहीं होता, आप ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि प्रॉपर किसी गुरु के निर्देश में वो अपने जीवन को ऑपरेट करता है, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं, तब जाकर वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है।
एक डिवोटी है और एक डिवोटी नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। एक का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है और दूसरे का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाएगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिवोटी है और दूसरा नहीं है, उस सिचुएशंस में, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने को हमें, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसका स्रोत कीचड़ होता है, लेकिन खिलता कहाँ है, जल के ऊपर, उसी तरह बनना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में रहते हुए मन और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर रखना पड़ेगा, सबकी सेवा दृढ़ता पूर्वक और चेतना भगवान में, तब जाकर वो गृहस्थ आश्रम में आप रहोगे। नहीं तो गृह में ही जीवन है, एक का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति और दूसरा का उद्देश्य भगवान की भक्ति, वो गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाएगा। गृहस्थ आश्रम का मतलब है, आश्रम मतलब सारे लोग ही भगवान की सेवा में लगे हैं, वो आश्रम कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि 99% ऐसे ही केस मिलेगा जो जिसमें एक भक्त है और दूसरा नहीं है। उस केस में हमें गोपियों जैसी भक्ति करनी पड़ेगी। गोपियां क्या करती हैं, घर में रहते हुए सब कार्य बहुत ही स्मार्टनेस के साथ करती हैं, लेकिन चिंतन कृष्ण का होता। उसी तरह हमें घर में बने रहना पड़ेगा, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी भाई बहन दोस्त मित्र सबकी सेवा, सामाजिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, लेकिन चेतना को भगवान में लगाए रखनी होगी। तब वो हम आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब डिटैचमेंट आश्रम, पारिवारिक जीवन से निवृत्त और दिव्य तपस्याएं करना, उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। और संन्यास आश्रम में बिल्कुल ही जो है भगवान का आश्रय ग्रहण करके और जीव जगत का कल्याण करना, सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना ही संन्यास आश्रम है। हर वस्तु भगवान की सेवा में लगा देना ही संन्यास आश्रम का मेन उद्देश्य है। सन्यासी क्या करता है, हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान की सेवा से जोड़ देता है और अपने मन वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होता है। जैसा मन वैसा ही वचन वैसा ही कर्म उसका। तो हम पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी सन्यासी की गति प्राप्त कर सकते हैं, मन वचन और कर्म से भगवान की सेवा में जुड़ जाएं, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने को जान जाएं। हमारी भी वही गति होगी जो एक संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति की होती है। तो इस तरह से जब हम वर्ण और आश्रम के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, जब कोई ऐसे कार्यों को संपन्न करके उसके फलों को परमेश्वर को अर्पित कर देता है तो कर्मापणम कहलाता है। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो इसे अर्पण से वह पूरी हो जाती है, किंतु यदि वह अर्पण शुद्ध भक्ति में न हो, सतोगुण में हो, तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। सतोगुण में भी अगर जो कोई इस तरह का अर्पण करता है भगवान को, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी। शुद्ध भक्ति मतलब 100% भगवान को समर्पित हो जाना, उससे कोई भी इच्छा ना व्यक्त करना। सतोगुण में भी व्यक्ति के अंदर मान पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा की इच्छा बनी रहती है। चारों वर्णों और आश्रम अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी भी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं, अतः ऐसे कर्म सतोगुण में होते हैं। इसकी गणना शुद्ध भक्ति में की श्रेणी में नहीं की जाती है। शुद्ध भक्ति की श्रेणी में वही कर्म आएंगे जिसमें अपनी पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा की इच्छा ना हो या अपने लाभ की कोई इच्छा ना हो, तब वो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में आएगा। जैसा कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, व्यक्ति का भौतिक स्वार्थ के लिए वह यह बहाना नहीं हो सकता है। भक्ति संबंधी कर्मों को सकाम कर्मों या यादृच्छिक दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। तमो रजो और सतो गुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 81 श्रेणियों में भक्ति की कैटेगरी बताई गई है और उतने ही तरह के भक्त होते हैं। बोलते हैं तमो रजो और सतो गुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकारों में विभाजित किया गया है, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन अर्चन सेवा समर्पण। इसके पुनः तीन तीन गुणात्मक श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार श्रवण के तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के अधीन विभाग होते हैं। जो हम कथाओं का श्रवण करते हैं तो उसमें भी 3 विभाग हैं। हो सकता है कि हम सतोगुण में श्रवण कर रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो और सब कुछ जो है हृदय में रिवील हो रहा हो कि कैसे इसको प्रैक्टिकली उतारना है। रजोगुण में हम श्रवण करते हैं तो सुनते यहाँ पे हैं और जो है कल्पनाएं कुछ और कर रहे होंगे, सोच कुछ कर रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं। तो तीनों में डिफरेंस है। अब तमोगुण में पता ही नहीं लगता है, हवा ही नहीं लगता कि चल क्या रहा है जी, क्या स्टोरी चल रही है और कहाँ जाना है कहाँ है हम, कुछ पता नहीं लग रहा है क्या चल रहा है। इसका मतलब तमोगुणी बुद्धि है हमारी।
तो हमें धीरे धीरे, जब तक हमारे अंदर सात्विक चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक हम कथाओं के में भी बैठेंगे तो कथा में हवा नहीं लगेगी, चल क्या रहा है। इसीलिए कथा का श्रवण करने से पहले प्रेयर्स करना आवश्यक है। हम क्लास के बीच में, चलो कौन पूछने वाला है, क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन कर लेंगे, फायदा क्या होगा उसका। क्लास हमें टाइम से ज्वाइन करना चाहिए, प्रेयर्स करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। उससे पहले नाम जप करके क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर हमें क्लास में जो चल रहा है वो हमें पता लगेगा कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको हम अपने जीवन में धारण कैसे करेंगे। बोलते हैं इस प्रकार श्रवण के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार गुणों के भी तीन विभाग हैं। तीन गुणित नौ बराबर 27। जब फिर इसे तीन से गुणा किया जाता है तो 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्तियों को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। तो ये मिश्रित भक्तों की 81 तरह की कैटेगरी होती है। 81 तरह के भक्त मिलेंगे आपको एक ही संस्थान में, एक ही जगह पर। और उतनी भक्ति का प्रकार होगा, गुणों के अलग अलग डिवाइडेशन के कारण। देखो कितना टफ है। उसके बाद शुद्ध भक्ति शुरू होती है, 81 तरह की मिश्रित भक्ति होती है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एकांतिक भजन का रहस्य बताया है कि धीरे धीरे आश्रय परमात्मा का लेकर और एकांतिक भजन का रहस्य उन्होंने बताया कि एकांतिक भजन होता गया है। धीरे धीरे पहले हमें जपा को परफेक्शन के लेवल पर ले आना पड़ेगा और अच्छे तरीके से श्रवण करते हुए मंत्रों की क्वालिटी को बढ़ाना है। मंत्र जाप की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ानी है, तब जाकर धीरे धीरे परफेक्शन आएगा जपा में। और जब तक जपा में परफेक्शन नहीं आएगा तब तक हमारी भक्ति जो है सर्वोत्कृष्ट नहीं बनेगी, क्योंकि 99% भक्ति हमारी जपा पे डिपेंड करती है। जब तक आप ध्यान पूर्वक बिना मन को विचलित किए हुए बार बार मन को भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में लगाओगे, तब जाकर जो है हमारा जपा धीरे धीरे परफेक्ट लेवल पर आएगा। और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जाप हम बहुत सारा माला कर ले, लेकिन अगर जो हम ध्यान पूर्वक उसका श्रवण नहीं करते मंत्रों की, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है और श्वास को रोकना है। एक श्वास रोके अगर जो हम 10 मंत्र जाप करते हैं, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर और भी उसमें एक श्वास के रोकने में 15 से 20 मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी पवित्र होगा, आपका चिंतन भी धीरे धीरे सुधरेगा और जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन बुद्धि भी बहुत ही पवित्र हो जाएगा धीरे धीरे। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और मंत्रों को क्लियरली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत ही क्लियरली सुनना है उसको, क्लियरली बोलना है और क्लियरली सुनना है। तब जाकर धीरे धीरे परफेक्शन आएगा हमारे जपा में। जूम पे कर लेते हैं, जूम कहीं आचार्यों ने बताया किसी बुक में कि आपको जूम पे चैंटिंग करनी है ग्रुप में सबके। संघ में करनी है, आप टेम्पल जाओ, आराम से टेम्पल में बैठकर भक्तों के संग में करो। नहीं है तो घर में आराम से, दिमाग ना भटके, आचार्यों का स्लो मोशन में जपा प्ले करो। तुलसी महारानी भगवान की शुद्ध भक्त हैं, उनके सामने बैठो। उनके उनसे सुबह बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलता है। उनके सामने बैठो, उनको रखो, गुरु चरणों को रखो सामने, तस्वीर को, और चैंटिंग स्लो मोशन में लगाओ, आचार्यों का जो प्ले किया हुआ रेडियो है। और उसके बाद अपने मंत्रों को श्रवण करो और उनके मंत्रों से मैच करो, कहीं हमारा डिफरेंस, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है उसमें। इस तरह से हमें जब जपा करेंगे तब जाकर धीरे धीरे परफेक्शन आएगा हमारे जपा में, और मन एकाग्र होगा, शांत होगा, चेतना पवित्र होगी। तब जाकर भगवत चिंतन होगा, तब जाकर हम पूरे दिन भर कृष्ण कॉन्शियसनेस रह पाएंगे। क्योंकि बार बार मन को नाम में लगाना है, रूप में, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में, हर जगह से हटाकर वहां पर स्थिर करना है, तब जाकर हमारा जपा में परफेक्शन आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अगले मीटिंग